सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें। जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, विजिटर वीज़ा के बारे में, पीआर के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपके लिए लेके आ सकते हैं, बट ओनली पॉसिबल अगर आप हमें सपोर्ट करें। तो आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने पुराने जीटीई के रूल को निकाल के नए जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को अप्रूव किया है। आज हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जो भी ये डिफरेंट आया है वो आपको इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, और जो है उसमें क्या फर्क है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। जो भी लोगों ने वीजा 23 मार्च से पहले लगा दिया है, जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, उनको ये नए रूल से या नई रिक्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टिल अपना वीजा वेट कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए रूल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन 23 मार्च के बाद लगी है उनको ये सारे नए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम बात करते हैं आज कि ये रूल क्या है और इमिग्रेशन कैसे नए आने वाले स्टूडेंट को असेस करेगी, उनकी एप्लीकेशन को कैसे देखेगी, और हम क्या करें या हमारी कैसी क्वालिफिकेशन या कैसे हमारे फाइल होनी चाहिए जैसे कि हमारा वीज़ा लगने का चांसेस बढ़ जाए। सो लेट्स डिस्कस टुडे। सबसे पहले हम जानेंगे असेसमेंट लेवल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दो तरह के असेसमेंट लेवल देती है। एक होता है हर कंट्री का अपना खुद का असेसमेंट लेवल, जैसे कि इंडिया का हो गया असेसमेंट लेवल 3। अगर कोई लड़का यूएस से या कनाडा से आता है तो असेसमेंट लेवल 1 हो गया। तो इट डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हो, आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका असेसमेंट लेवल होता है। अभी सेम तरह से रिस्क लेवल, हम उसको बोलते हैं रिस्क लेवल। रिस्क लेवल के हिसाब से उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है उसको असेसमेंट लेवल दिया है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल होता है, असेसमेंट लेवल 1 से लेके असेसमेंट लेवल 3। जैसे हम बता रहे थे, असेसमेंट लेवल के हिसाब से रिस्क माना जाता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन कौन से जोन में आती है। अगर असेसमेंट लेवल आपका ऊपर रहता है जैसे कि असेसमेंट लेवल 1, तो आपको फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो अगर ये सब चीज़ें होती है तो आपका जो भी वीज़ा ऑफिसर आएगा उसको पता है कि आप असेसमेंट लेवल कंट्री से असेसमेंट लेवल 1 की कंट्री से आ रहे हैं, आपका फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यूजुअली आपका वीज़ा जल्दी आता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कंट्री 2 और 3 लेवल में आती है तो इमिग्रेशन ऑफिस सब कुछ जानना चाहती है, आपका फंड, आपकी जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो कि नहीं। जो भी दर्शक हमें आज सुन रहे हैं और उनको हमारी बातें अच्छी लग रही है, जो कुछ भी वो सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सके। तो आइए जानते हैं वीज़ा ऑफिसर कैसे आपकी फाइल पे डिसीजन ले सकता है और क्या क्या चीज़ें वो कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले उनको देखना है कि आपने अपने होम कंट्री के अंदर क्या पढ़ाई करी है, आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, यानी कि आपने डिप्लोमा किया है, बैचलर्स किया है या मास्टर किया है। आपकी जो पढ़ाई की है आपने, उसका ड्यूरेशन क्या है, आपने किस
इंस्टीट्यूट से अपनी वो डिग्री ली है, आपके कितने परसेंटेज आए हैं, ये सारी चीजें वो देखकर आपकी फाइल को एसेस करते हैं। अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है या इंटरनेशनल बोर्ड है तो वो उसको ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। दूसरे पॉइंट में उनको जानना है कि आपकी अपने होम कंट्री में सिचुएशन क्या है, आपने जो भी कोर्स चुना है वो कोर्स आपकी कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आपने वहां पे क्यों नहीं किया है और क्यों आप वही कोर्स ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हो। अगर आपकी कंट्री के अंदर वो कोर्स है और ऑस्ट्रेलिया में वो कोर्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी फीस कितनी है, और उसको कंपैरिजन करना, उनको देखना है कि आप सिर्फ के सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनको देखनी है। आपके पर्सनल टाइज कैसे है आपकी होम कंट्री में, आप कोई मिलिट्री सर्विस में काम तो नहीं करते हैं, ये सारी चीजें उनको जानना है। तीसरे पॉइंट में उनको जानना है कि आप अगर पहले ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर चुके हैं या फिर आप अगर ऑस्ट्रेलिया में है और आप फिर से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जानना है आपकी जो भी पढ़ाई आपने खत्म की है या अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका उनको डिटेल जाननी है। आपने पढ़ाई कितने टाइम पहले खत्म करी या फिर अभी आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस क्या है, तो वो चीज उनको जाननी है। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स चेंज कर रहा है तो उनको वो भी जानना है कि वो क्यों कर रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो तो उनको वो जानना है कि भाई आप अकाउंटेंसी सिलेक्ट करके आए थे, आईटी में जा रहे हो, आईटी सिलेक्ट करके आए थे, आप नर्सिंग में जा रहे हो या टीचिंग में जा रहे हो। तो डिपार्टमेंट वांट टू नो व्हाई यू आर चेंजिंग दिस कोर्स। और अगेन उनको वो भी जानना है कि ये कोर्स खत्म करके आप क्या अचीव कर सकते हैं। नंबर 4 पे डिपार्टमेंट को जानना है कि आप करंटली क्या करते हो। अगर आप काम कर रहे हो तो उनको जानना है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, कितने टाइम से काम कर रहे हो, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ यू कैन प्रूव कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो या इतने साल से काम कर रहे हो। जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट से कितनी आपकी सैलरी अंदर आ रही है, आप उसके लिए टैक्स भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास कोई उसको प्रूव करने का कोई प्रूफ है कि नहीं। तो ये सारी चीजें वो जान के अपना डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 5 पे डिपार्टमेंट को जानना है कि आपकी पोटेंशियल सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में क्या हो सकती है, और उसके लिए वो जानना चाहते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपके कंसल्टेंट ने आपको बोला और आपने कोर्स चूज कर लिया, यूनिवर्सिटी चूज कर ली। तो उनको वो जानना है कि आपने रिसर्च करी है आपके पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट के बारे में, वहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, वहाँ पे उसका लेवल क्या है, कौन सी सिटी में है, ये सारी चीजें उनको जानना है। दूसरी चीज उनको जाननी है आपकी प्रीवियस पढ़ाई के साथ में ये अलाइन, जो भी आपने कोर्स चुना है, वो इंस्टीट्यूट चुनी है, वो अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। उनको देखना है कि आपने दूसरे कौन से ऑप्शंस देखे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को आपने कंपैरिजन किया है।
तो ये सारी चीजें उनको जानना है। आप जिस सिटी में जा रहे हो वहां पे आपका लिविंग अरेंजमेंट क्या हो सकता है, आप पोटेंशियली कितना खर्चा कर सकते हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहां की क्या है, जैसे कि उनको पता चले कि अगर आप रीजनल एरिया में जा रहे हो तो आपका खर्चा कम आ सकता है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हो आपका खर्चा बढ़ सकता है, और आप फाइनेंशियली अकॉर्डिंग टू दैट कैपेबल हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें उनको जानना है। नंबर 6 पे आता है वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड कोर्स, यानी कि आपने जो कोर्स चूज किया है वो आपके प्रीवियस स्टडी या फिर प्रीवियस वर्क के साथ में अलाइन हो रहा है कि नहीं। अगर आप वो कोर्स खत्म करते हो और जब वापस इंडिया आते हो तो आपके लिए वो कोर्स खत्म करके क्या बेनिफिट हो सकता है, आप किस सेक्टर में काम कर सकते हो, कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, कौन से डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हो, वो पर्टिकुलर कोर्स की वैल्यू आपकी होम कंट्री में या कोई दूसरी कंट्री में, थर्ड कंट्री में क्या है, और आप उसमें कितना आगे बढ़ सकते हो, आपकी सैलरी उसमें कितनी हो सकती है, फ्यूचर बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं, वो सारी चीजें उनको जाननी है। नंबर 7 पे आता है आपकी कोई प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री है कि नहीं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करने से पहले कनाडा का वीजा अप्लाई किया है, या फिर यूएस का करा है, या फिर न्यूजीलैंड का किया है, या फिर कोई भी अदर कंट्री का किया है, और आपका अगर रिफ्यूजल आया है, या फिर अगर आपको वीजा ग्रांट हुआ है, आपने कहीं घूमने गए हो, आपको वीजा मिला था और आप घूमने गए हो, तो उनको वो भी जानना है कि आपकी इमिग्रेशन की हिस्ट्री क्या है, आपको वीजा मिला है, नहीं मिला है, आपको कहीं से वापस भेजा है, दे हैव डिपोर्टेड यू, सो दे वांट टू नो एवरीथिंग। नंबर 8 पे आता है आपका खुद का सर्कमस्टेंसेस क्या रहेगा आपकी होम कंट्री में, आपका टाइप क्या है आपकी होम कंट्रीज में, जैसे कि आप की फैमिली मेंबर्स के बारे में, आप कहाँ पे काम करते हो या फिर कर सकते हो, आपका फ्यूचर वहाँ पे क्या है, और आपने जो भी कोर्स चूज किया है वो आपकी कंट्री में क्यों नहीं किया, और आप ऑस्ट्रेलिया जाके क्यों करना चाहते हो, तो वो उनको खास देखना है। नंबर 9 पे आता है आपका इकोनॉमिकल यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपकी होम कंट्री में, जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हो या करते थे तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं, जैसे कि सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल, उसके इनकम टैक्स, इनकी इनकम, ये सारी चीज़ें आपको उनको शो करनी पड़ेगी, आप भी डिस्क्राइब कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है अगर आप ये कोर्स ख़त्म करते हो और जब आपकी होम कंट्री में वापस जाते हो तो आपके पास कोई पोटेंशियल जॉब ऑफर है, अगर वो है तो आप उसमें कितना सैलरी आपको मिलने वाली है, और वो क्या डेजिग्नेशन में रहेगा, जिस भी कंपनी ने आपको वो लिख के दिया है या जो भी कंपनी ने आपको बोला है उसके बारे में जानना है। आखिरी पॉइंट नंबर 10 में उनको जानना है कि ये सारी चीजें हमने जो भी डिस्कस करी 1 से 9 पॉइंट में, उसको बेहतर करने के लिए या फिर उसको सपोर्ट करने वाली अगर कोई एक्स्ट्रा कोई बात है जिससे आपकी वीजा की फाइल में कोई फर्क पड़ सकता है तो उनको वो जानना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई स्टूडेंट है, वो मैरिड है और उसका एक बच्चा है, और वो जब एप्लीकेशन करता है
तो वीज़ा के लिए सिर्फ अपनी खुद की एप्लीकेशन कर रहा है, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो वापस जाएगा, बिकॉज के उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है। और अगर उसको हम एविडेंस की बात करें तो कैसे दिखा सकते हो? आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो, आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो, अगर स्कूल में जाता है तो आप उसके स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हो, अगर आप मैरिड हो तो अपने मैरिज के फोटोग्राफ्स दे सकते हो, अगर आप एंगेज हो तो अपने एंगेजमेंट के प्रूफ दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें अगर हम डिटेल में बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हमारा कांटेक्ट करना होगा। और आपको लगता है कि हमने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमारी चैनल को फॉलो करिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक लेके आए। नमस्कार।